चैप्टर की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जायंट लूफी ने किजारू को अपने हाथों में पकड़ रखा होता है। सब उसे देख रहे होते हैं। किजारू लूफी से बोलता है कि प्लीज उस पे थोड़ा इजी जाए, क्योंकि किजारू अब जानता था कि अब वो फंस चुका है। इसके बाद लूफी अपने जायंट हाथों से किजारू को तेजी से घुमाने लगता है और फिर उसे बहुत ही जोर से फेंक देता है। फिर वो लूफी हंसता हुआ है और कहता है कि पक्का वो काफी दूर गया होगा। इसके बाद हमें कंट्रोल रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर सब डिस्कस कर रहे होते हैं कि यही हमारा चांस है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। जब तक लूफी किजारू को बिजी रखता है। चॉपर देखता है कि एटलस कहीं जा रही होती है और वो एटलस से पूछता है कि वो कहाँ जा रही है, जिस पर एटलस बताती है कि वो आइलैंड के निचले वाले स्ट्रेटम में जा रही है पैसिफिस्ट का कमांड चेंज करने। वो बताती है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो अगर हम बैरियर को डिसेबल करने में कामयाब भी रहे, इसके बाद भी उनके लेजर्स हमें शूट कर देंगे। और वो बोलती है इस आइलैंड पे वेगापंक से ज्यादा किसी की भी पैसिफिस्ट पर अथॉरिटी नहीं है और पैसिफिस्ट जिसके साथ रहेंगे वही जीतेगा। ये सब सुनकर वेगापंक बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, जिस पर एटलस बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, वहाँ तुम्हारी जान को खतरा है और तुम मर भी सकते हो। पर वेगापंक एटलस पर ध्यान न देते हुए फ्रैंकी को कॉल करता है और उसे कहता है कि बोनी आइलैंड के निचले स्ट्रेटम में है। ये सुनकर फ्रैंकी बोलता है कि तो वो जिंदा है। वो बहुत खुश हो रहा होता है और वो बताता है कि किजारू ने बोनी को किक किया था और वो सीधे जाकर बैरियर से टकरा गई। वेगापंक ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए फ्रैंकी से बोलता है कि तुमने उसे किक कैसे होने दिया। फ्रैंकी वेगापंक से सॉरी बोलता है और कहता है कि अब मैं उसे बचाने जा रहा हूँ। और इसके बाद वो अपने जनरल फ्रैंकी के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और हम देखते हैं कि बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर सांजी होता है, जो कि ये सब सुन रहा होता है और कहता है हेलो, मैं सांजी बोल रहा हूँ, अगर तुम बोनी को बचाने जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। जिनमें कहता है कि वेगापंक मैंने तुम्हारे लगेज को इकट्ठा कर लिया, जो भी तुमने कहा था, और अब मैं जा रहा हूँ एग्जिट पर, तुम सब मुझे वहीं पर मिलो। इसके बाद लोअर स्ट्रेटम में हम देखते हैं कि कुछ मरीन सभी को टाउन के सेंट्रल पार्ट से दूर रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर पायरेट बोनी को देखा गया था। और हम देखते हैं कि बोनी ने अपने डबल फ्रूट के पावर एज मैनिपुलेशन को कुछ मरीन पर यूज करके कुछ को एकदम बूढ़ा बना दिया था और कुछ को एकदम बच्चा। आगे हम देखते हैं सेंटा मारू को, जो कि जमीन पर गिरा हुआ होता है और जल के बिल्कुल काला हो गया होता है। और हम देखते हैं कि बोनी दूर से ये सब देख रही होती है। तो हुआ ऐसा था कि जब किजारू ने बोनी को किक मारी थी तब सेंटा मारू ने ही उसे बचाया था। बोनी सोच रही होती है कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्या वो यहीं छिपी रहे जब तक सब कुछ शांत न हो जाए। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लैबो फेस, जहाँ पर जोरो लूची से लड़ रहा होता है। और हम देखते हैं कि लूची अपने अवेकन फॉर्म में होता है। जोरो उससे बोलता है कि इस पावर लेवल के साथ तो कोई चांस नहीं है कि मैं तुम्हें अपने कैप्टन से लड़ने दूंगा। और लूची बोलता है कि फिर मैं तुम्हें मारूंगा, क्योंकि एक एम्परर के राइट हैंड को मारना भी वर्थ रहेगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं किजारू को, वो खुद से कह रहा होता है कि ओ मैं तो पानी से टकराने वाला हूँ। पर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वो उड़ सकता है, तो वो यू टर्न लेता है और उड़ जाता है। इसके बाद वो लूफी के ऊपर अपने स्पेशल अटैक से हमला करता है। लूफी ध्यान से देख रहा होता है कि ये क्या चमकती हुई चीजें हैं जो उसकी तरफ आ रही हैं। वो चीजें जब पास आती हैं तो लूफी देखता है कि वो किजारू के ढेर सारे क्लोन्स हैं जो कि उसकी तरफ ही चले आ रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो क्लोन्स उसके पास आ जाते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं। लूफी इनके हमले से जैसे तैसे बच के भागने लगता है और बोलता है कि ये सब तो होलो होलो थिंग्स जैसे हैं, इनमें से असली कौन सा है पता नहीं। और हम देखते हैं कि वो क्लोन्स लूफी का पीछा करते हुए एक लाइन में आ जाते हैं। लूफी उन्हें देखकर हंसता है और बोलता है कि तुम सब फंस चुके हो, और गोमू गोमुनो की मदद से एक ही किक में उन सभी को मार देता है। इसके बाद वो सोच रहा होता है कि क्या मैंने रियल वाले को भी मार दिया। और वो देखता है कि असली किजारू कंट्रोल रूम में है और उसने उस सब को पकड़ रखा है। वो उससे पूछ रहा होता है कि वेगापंक कहाँ पर है। पर तभी दूसरे ही सीन में हम देखते हैं वेगापंक के एक और नए इन्वेंशन को, जिसका नाम होता है वेगा टैंक। इसके अंदर वेगापंक और एटलस बैठे होते हैं और वो आइलैंड के लोअर स्ट्रेटम में जा रहे होते हैं। तभी हम सांजी को देखते हैं और वो बोल रहा होता है कि मुझे भी ले चलो। वेगापंक के एक्सप्रेशंस बहुत ही सीरियस लग रहे होते हैं और वो बोल रहा होता है कि वो बोनी को मरने नहीं देगा, उसकी निगरानी में तो बिल्कुल भी नहीं। लूफी भी वेगापंक को देखता है और पैनिक होते हुए से बोलता है कि ओल्ड मैन बाहर मत जाओ, तुम अपने आप को मरवा दोगे। किजारू भी ये सब देख रहा होता है और बोलता है कि तुम्हारा प्लान क्या है वेगापंक, तुम जाना कहाँ जाते हो। और इसके बाद वो उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी उसके अटैक और वेगापंक के बीच में लूफी आ जाता है और वो पूरा अटैक अपने ऊपर एब्सॉर्ब कर लेता है। वो बोलता है कि हाँ ये तो बहुत ही ज्यादा गर्म है। तभी फ्रैंकी भी आ जाता है, उस टैंक पर कूद जाता है और बोलता है कि मैं भी साथ में चलूंगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एग आइलैंड का कोर्स दिखाया जाता है। तभी मरीन्स रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि वेगापंक अपर स्ट्रेटम से आइलैंड की लोअर स्ट्रेटम में आ चुका है। और इसी के बाद हम एडिसन को देखते हैं और शायद वो एडिसन न भी हो, क्योंकि इमेज क्लियर नहीं थी और हो सकता है कि मैं गलत हूँ। पर वो जो भी था वो कहता है फ्रंटियर डोम पार्शियली डिसेबल हो चुका है और मैं इसे फिर से लॉक कर रहा हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एटलस चिल्लाकर बोलती है अटेंशन पैसिफिस्टास, तुम सभी के ऑर्डर बदल दिए गए हैं, तुम्हें नए ऑर्डर मिलते हैं जो कि डायरेक्ट आ रहे हैं वेगापंक से। इसके बाद लास्ट दिन में फाइनली हम पहली बार सैटर्न को देखते हैं और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है।